हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइटफुल ब्रेन्स। आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो कि ये तुम्हारा लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसमें शायद आपको कुछ मिसिंग मिलेगा, तो इस वजह से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कवर कर लो। मैं यहाँ पर पिन कर लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, जिसके दौरान आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि चैप्टर जो भी मैं पढ़ाता हूँ इधर में इस वीडियो में, और वीडियो एंड होने पर मैं तुमको कुछ टैक्स देता हूँ, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के आपको सॉल्यूशन करने के लिए बताता हूँ और उसको कमेंट करने के लिए भी बोलता हूँ। इस वीडियो में यही क्वेश्चंस है जो कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे। ये चारों का क्वेश्चन आंसर तुम कमेंट में डाल दो। ठीक है मेरे भाई, पॉज करो वीडियो, अगर जल्दी जल्दी चला जा रहा है तो पॉज कर लो थोड़ा सा, ठीक है, और उसको पढ़ लो और कमेंट में डाल लो उसका आंसर क्या है। इससे से पता चलता है कौन कितना एक्टिव है और कौन कितना बात मानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो फिर चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। कहाँ पे थे ना? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ट्रेड के बारे में। ओके, देखो ट्रेड कैसा चलता था उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। द एलाबोरेट social structure and the standard of living confirmed by the presence of granaries, numerous seals, uniform script, and regulated weights and measures in a wide area indicate the existence of a highly developed system of trade। तो क्या समझ में आया? यहाँ पे हमने यहाँ पे देखे जैसे कि प्रेजेंस ऑफ गैनरीज, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरियस सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ठीक है, अंडर रेगुलेटेड व्हाट देखो अभी भूल गए ना किस तरह से उनका वेट हुआ करता है, वेट करते थे, मेजरमेंट कैसा करते थे। ठीक है, ये सब क्या बताता है ना? ये सब बताता है उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था। इन लोगों के वजह से ये पता चलता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि तुम्हारे पास मान लो कि अभी बहुत सारा पैसा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो जाएगा भाई? रॉयस जैसा रहोगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, there is abundant evidence that the Harappans traded not only with their parts of India but also with many countries of Asia। जैसे कि तुमको मैं बोल रहा था क्या, सुमेरियंस। अरे भाई सुमेरियंस कौन से, कौन बताएगा? ये नहीं चलेगा, इस वजह से मैं यहाँ लिख देता हूँ सुमेरियंस। कौन थे, कौन बताएगा? नहीं बता पाओगे ना? अरे भाई मेसोपोटामियस। अरे भाई है कि नहीं? कौन थे ना? जो आज के इराक है भाई, ईरान नहीं, इराक, याद रखना। ओके, क्लियर मेरे भाई? आगे देखो, ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, लो मैं इरेज कर देता हूँ ये वाला, इरेज कर दिया ना। चलो अभी देखो, फिर इंटरनल ट्रेड कैसा हुआ करता था? इंटरनल मतलब आपस में कैसा ट्रेड करते थे। ठीक है, जैसे कि हम भाई ट्रेड स्टेट वाइज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं, है कि नहीं, नेशनल वाइज भी करते हैं, है कि नहीं। तो ये जो इंटरनल ट्रेड में कैसा क्या होता है उसको देखेंगे। द हरप्पान्स कैरीड ऑन कंसिडरेबल ट्रेड इन किसमें ना? स्टोन, मेटल, सील एक्सेट्रा विद इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन जोन। इन सम केसेस कॉमन प्रोडक्ट्स have been found in all areas indicating some kind of trade. They however did not use metal money but carried on all exchanges through barter। भाई barter सिस्टम जानते हो? तो सामान के बदले सामान, जैसे कि यहाँ पर हम 50 रुपया नोट लेके जाते हैं, भैया हमको थोड़ा सा वो जलेबी दे दो खाने के लिए, तो वहाँ पे ना इस तरीके से नहीं होता था मेरी भाई। ठीक है, जलेबी के लिए तुम्हारे घर में कुछ और सामान तुम लेके जाओगे, उसको दोगे और तुम उसी से वो लेके आओगे। तो सोचो तो कितना प्रॉब्लम हुआ होगा वहाँ से उस समय, कि तुम्हारे घर में सामान लेके जाओ, वहाँ पे भी सामान लेके आओ। आज के समय में कैसा हो रहा है भाई? मनी एक्सचेंज हो रहा है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अरे मनी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास दूसरे को दे रहे हो और उसके बदले में पैसा, मॉनेटरी एक्सचेंज। ठीक है, चलो आगे देखेंगे क्या लिखा है। द सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल। बताओ ये सब चीज़ तुमको पता है ना, लोथल क्या है, हड़प्पा क्या है, सबके बारे में पढ़ रखे हो ना, ये बता दो अभी ये किसने डिस्कवरी किया था। दयाराम साहनी, मैंने बोला था ना ये, और ये तुम बताओगे कौन, तुम। मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किया था और कौन सी ईयर में, इसका कौन सी ईयर में, मैं इसका लिख देता हूँ 1922, और ये तुम बताओगे। ठीक है, और मैंने इसका ईयर बता दिया, तुम उसका नाम बताओगे, और मैंने यहाँ पे नाम बता दिया, तुम ईयर पूछोगे, ईयर बताओगे। लोथल, ठीक है, ये तीनों मैंने बोल दिया यहाँ पे ना, वे आर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर द, क्या लिखा है, मेटालर्जी शायद, ये थोड़ा सा चुप जा रहा है ना, हाँ मेटालर्जी है। प्रोड्यूसिंग टूल्स एंड वेपन्स एज वेल एज किचन वेयर, देख रहे हो वहाँ पे भी किचन हुआ करते थे, मगर खाना कैसे खाएंगे, नहीं तो थोड़ा ना कच्चा मांस खाते हैं वो। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशंस। राइस सीम्स टू बी हैव बीन इम्पोर्टेड to Punjab from Gujarat. Lothal and Surkotoda, okay, provided cotton for the expanding townships of Mohenjo-daro, हड़प्पा, वनाली। वनाली कहाँ पे होता है बता दो, हड़प्पा तो तुम जानते हो कौन सी जगह पे है कि नहीं, वनाली कौन सी जगह पे है, हरियाणा में है, पढ़ते नहीं हो ना, हाँ जाके ऊपर में देखो बुक में लिखा होगा। फिर आता है देखो यहाँ पर बालाकोट एंड चनुद्र, वे आर सेंटर्स फॉर बेंगल मेकिंग। ओके, लोथल एंड चनुद्र वे आर सेंटर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, क्या ब्रेड भी हो करता था। देखो भाई यहाँ पर जो चनुद्र है ना, यहाँ पर देखो बेंगल मेकिंग भी हो रहा था, और इसका दूसरा एक जगह मैंने बताया था, पता है कौन सी, काली बैंगन, काली बैंगन, हाँ भाई क्या बता रहे हो यहाँ पे, बैंगन बता दो, काली बंगान। ठीक है, कहाँ पे हो, राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान में है। फिर आगे देखो, एक्सटर्नल कैसा ट्रेड हुआ करता था उनका, बिसाइड्स द इंटरनल ट्रेड द हड़प्पान्स ऑल्सो क्या हैड कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट्स विथ देयर वेस्टर्न नेबर्स। लोथल, सुरकुटोड़ा and Balaghat were some of the important trading coastal towns which carried on trade with Mesopotamia। देखो मिल गया ना मेसोपोटामिया, अभी बता दो कौन सी ना भाई, इराक। and other western Asian sites। they had also set off a trading colony in northern Afghanistan which facilitated the trade with Central Asia। okay, the Mesopotamia record from about कितने 2300 BCE, okay, onwards refer to ट्रेड रिलेशन विद मिलवा। ये भाई मिलवा तुमको बताया था कि नहीं बताया था, मेरे को याद नहीं है, फिर भी बता देता। मिलवा मतलब वही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, उनको मिलवा बुला देता था। जैसे कि जो मेसोपोटामियंस, उनको क्या सुमेरियंस बोलते थे, यहाँ पर मिलवा उनको बोलते थे। ठीक है, व्हिच वाज एंशिएंट नेम किसका, देखो भाई ये जो देखो लिख दे या और क्या, मैं क्या बताऊँ। फिर मेसोपोटामियंस टेक्स्ट रेफर टू टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस, कौन कौन सी है ना, दिलमुनन है, फिर मकान, क्या क्या नाम है, यहाँ से कुछ अलग नाम लग रहा है। ठीक है, तो छोड़ो ये सब के बारे में, छोड़ो आगे पढ़ो, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। व्हिच ले बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुआ। ओके, ये जो दिलमुन था हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ बैरियन ऑन द पर्शियन गल्फ, पॉसिबली द ट्रेड विथ किसके साथ ना, दीज कंट्रीज यूज टू कैरिड आउट बाय सी। ये जो दीज कंट्रीज के बारे में मैंने बताया ना, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी भाई। आगे देखो, मेसोपोटामियंस refers to Meluha as a land of seafarers. Besides, the depiction of ships and boats on seals also indicate this. The Harappan
merchants were exporting to and importing goods from West and Central Asian sites. Gold was imported from North Karnataka and Afghanistan. कॉपर कहाँ से? खिचड़ी, राजस्थान का होगा. देखो इस जगह मैंने बोल दिया राजस्थान का कौन सी खिचड़ी जगह होता है. खिचड़ी नहीं रे भाई. साउथ इंडिया, फिर बलूचिस्तान, अरबिया लीड फ्रॉम आइदर ईस्ट और साउथ इंडिया. यहाँ तक समझ में आ गया. अभी देखेंगे वेट एंड जो मेजर्स हुआ करता था उनका ये किस तरीके से था. ए नंबर ऑफ स्टोन वेट्स वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम द एवैक्यूएशंस. ठीक है. द हरप्पन पीपल यूज सेट ऑफ क्यूबिकल स्टोन वेट्स. द बेसिक यूनिट वाज कितना था 16 जो कि इक्वल टू मॉडर्न 14 ग्राम्स. इतना दिमाग में डाल दो. द लार्जर वेट क्या क्या था उनका ना मल्टीपल्स उनका हुआ करता था जैसे कि यहाँ पर 32, 48, 64, 128 आगे का बताओ 256 है कि नहीं इस तरीके से एंड सो ऑन. द स्मॉलर कितना था उनका फिर यहाँ पे ना 16 का ऑल फ्रैक्शंस ऑफ 16. फिर उनका ट्रांसपोर्ट कैसा हुआ करता था ना सेवरल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शिप्स वेयर फाउंड ऑन सील्स एट हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो. ठीक है. A terracotta model of a ship was discovered from Lothal, pointing to the use of ships. Boats were also used to carry क्या goods from production centers to cities. जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से लेकर सिटी तक जहाँ पर वो सेल किया जाएगा. ओके. फॉर inland travel there is enough evidence from terracotta model of a bullock carts. जैसे कि यहाँ पर तुमको शायद ऐसा नज़र में आ रहा है ये कुछ क्या लिखा है ना सील डिपिक्टिंग ऑफ ए शिप. सॉरी ये सील है. चलो. कॉपर और ब्रोंज मेटल्स ऑफ कार्ट with city drivers were also found from Harappa and Chanudro. Carts used in those days resemble द मॉडर्न एका मतलब यहाँ पर जो हॉर्स कार्ट है ना उसको बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि तुमको शायद दिखाई दे रहा है ये वाला. चलो आगे देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट. ठीक है. क्या मैंने बोला मेरी भाई आर्ट एंड क्राफ्ट. ऑल द वर्कर्स ऑफ हरप्पन आर्ट इंक्लूडिंग फिगरेंस ऑफ क्ले एंड टेराकोटा स्टोन एंड ब्रोंज कल्चर्स seal and weights are products of skilled craftsmen. A piece of woven cotton was discovered from Mohenjo-daro and textile impressions were found on several objects. This shows the weaving was. ये क्या बताता है. अरे ये जो मिला ना तुमको यहाँ पे क्या मिला ना पीस ऑफ वोवेन कॉटन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो ये बोला गया है. एंड द टेक्सटाइल इंप्रेशंस वेयर फाउंड कहाँ पे ना सेवरल ऑब्जेक्ट्स फाउंड ऑन सेवरल ऑब्जेक्ट्स. ये सब बताता है क्या ना वेविंग वाज अ इम्पोर्टेंट क्राफ्ट उस समय में है कि नहीं. द हरप्पन प्रैक्टिसेड बोट मेकिंग सील मेकिंग मेकिंग टेराकोटा आर्टिकल्स वेयर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स. ये सब उनका इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स में आते हैं. द सब्जेक्ट्स पोर्ट्रेड नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे on the seals and the terracotta figures include human beings, animals and birds. ये सब उसमें फिगर आउट किया जाता था. ठीक है. कौन कौन सी है ह्यूमन बींग्स एनिमल्स बर्ड्स. ठीक है. ये सब समझ में आ रहा है मेरी भाई आ रहा है ना. फिर आगे देखो द ह्यूमन फिगरेंस वेयर शोन wearing heavy ornaments and jewelry and elaborate headgear. हेडगियर मतलब क्या पता है जो पता है ना मंदिर में हमारे मोस्ट ऑफ क्या जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई जो भगवान का पूजा प्रार्थना करता है प्रीस्ट जो प्रीस्ट लोग कभी कभी क्या करते हैं ना अपने सिर के ऊपर ना कोई देवता या फिर कोई देवी का क्या आइडल लेके ना घूमते हैं कभी कभी रास्ते में मतलब इसीलिए कि उनका कुछ ऐसा मान लो कि भगवान का विमान जानते हो कि नहीं. अरे जैसे कि होली होता है ना
होली होता नहीं, और होली से पहले एक दिन होता है ना, वहाँ पे दोड़ पूर्णिमा बोलता है। वहाँ पे क्या होता है जो ना, भगवान कृष्ण का और माँ राधा का यहाँ पर आइडल्स का लेके मतलब घूमते हैं, तो इस तरीके से तो वो हेडगियर होता है। हेडगियर मतलब जो सिर में रख के ना पूरे इलाका भ्रमण करेंगे, ठीक है। एमोंग द एमिनेशन तो जानते हो, एमिनेशन जानते हो कि नहीं, क्या होता है एमिनेशन? अरे भाई वही जो कार्टून वगैरह हम देखते हैं वही एनिमेशन। और इन एमिनेट ऑब्जेक्ट्स मोस्ट कॉमन वेयर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ अ बुलक कर्ट्स एंड प्लॉज, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आगे देखो, द गोल्ड स्मिथ्स मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। द हरप्पान्स ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ ब्रेड मेकिंग। समझ में आ रहा है मेरी भाई, क्लियर है ना, या फिर किसका कोई डाउट है? हरप्पान्स प्रोड्यूस्ड देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पोटरी which was made ग्लॉसी पेपर यूज़ करते हो ना, जिसमें और थोड़ा सा ये ऑयली टाइप का होता है, ग्लॉसी पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? थोड़ा सा शाइनिंग करेगा, नहीं, एंड शाइनिंग, समझ में आ रहा है। इथोनेट वेसल्स एंड पोटरी बोलते हैं ना, एंड पोटरी क्राफ्टेड ऑन द पोटर्स व्हील। कहाँ पे ना, पोटर्स जो व्हील था ना वहाँ पे, ठीक है। वे आर डेकोरेटेड विथ ब्लैक ज्योमेट्रिकल रीजियंस। समझ में आ रहा है मेरी भाई। द लार्ज जार्स विथ नैरो नेक्स एंड रेड पॉट्स विथ ब्लैक डेकोरेशन बियर करते हैं क्या ना, यहाँ पे उनका एविडेंस ऑफ देयर आर्टिसन स्किल्स। इतना समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अगर किसका कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे लिए बाद में है, पहले आपका काम है ना। जैसे कि तुम क्वेश्चन डालोगे, मैं उसका आंसर बताऊंगा, इस तरीके से। समझ आ गया मेरी भाई? आ गया ना? फिर देखेंगे स्कल्पचर। द हरप्पन आर्टिस्ट वर स्किल्ड स्कल्प्टर्स। देयर portrayal of a human and animal figures was highly realistic in nature with detailed anatomical details. The statues were made in stones, bronze and terracotta. ठीक है। A large number of stones images have been found. Okay? क्या मिला यहाँ पे उनको ना, लार्ज नंबर ऑफ स्टोन इमेज मिला, ठीक है। आ रहा है मेरी भाई समझ में? Among these the bust of bearded man, जैसे कि हम बोलते थे भाई मोदी जी बोलता था मैं, ठीक है, समझ में आ गया। फाउंड इन द मोहनजोदारो, याद रखना, इज वेल नोन, सबको पता है। ये कहाँ पे मिला, फाउंड किया गया था? हरप्पा नहीं, मोहनजोदारो, याद रखना। कौन सी? मोहनजोदारो, ठीक है, समझ में। देखो ये होते हैं मदर गॉडेस। क्या मदर गॉडेस है? ये किससे बनी हुई है चीज़? ब्रोंज का नहीं, याद रखना। कौन सी है? टेराकोटा से, ठीक है मेरी भाई, टेराकोटा से। जैसे कि बियर्डेड मैन था, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी भाई? आगे देखेंगे, देखो टेराकोटा आ गया ना। फिगर्स हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम द हरप्पन सेटलमेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराकोटा इमेज क्या था? दैट ऑफ द मदर गॉडेस, ठीक है। बिसाइड there are a few figurines of bearded males with coiled hair, okay, standing rigidly upright. It is believed that, क्या बिलीव किया जा रहा था? These male figurines of exactly same type, ठीक है, are found. They might be of a deity. देखो भाई मैं अभी जो बता दिया ना, ठीक है, शायद तुमको कुछ अजीब सा लग सकता है, किसी का नाम लेकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या मिला तुमको यहाँ पे? डेटी का। क्या मिला? डेटी का। शायद ऐसा हो सकता है, लिखा ना, दे माइट बी ए डेटी, ठीक है। दे वेयर परहैप्स यूज्ड एज टॉयज, और क्या लिखा है मेरी भाई? कॉल्ड फिगर्स, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल फ्यूरेंस have also been found. ये बात क्लियर हो गया मेरी भाई?
बहुत बढ़िया मेरी भाई, आगे देखेंगे। यस, आगे देखो क्या लिखा है। द आर्ट्स ऑफ ब्रोंज कास्टिंग वॉज प्रिवल्ड ऑन ए वाइड स्केल। द ब्रोंज स्टैच्यूज, भाई बता दो ये क्या है, मेलोनी जी है ना, कौन सी ना, डांसिंग गर्ल है ना। अरे भाई ब्रोंज स्टैच्यू के बारे में बात किया जा रहा है, डांसिंग गर्ल याद है कि नहीं, भूल गए, याद है तो हाँ। आगे देखो क्या लिखा है। द ब्रोंज स्टैच्यूज were made by using the special lost wax process. In this process, wax figures were covered with a coating of a clay. Then the wax was melt किया जा रहा था, ठीक है, कैसे ना भाई, हीट के वजह से, हीट के दौरान। एंड द hollow mold thus created was filled with a molten metal. कौन सी मेटल हो सकता है, ब्रोंज का हो सकता है कि नहीं। Which took the original shape of the object. समझ में आ गया क्या बताया गया। अरे भाई यहाँ पे वैक्स के वजह से क्या बनाया जाता था ना भाई, एक क्ले बनाया जाता था, ठीक है। फिर क्या होता था ना, क्ले के ऊपर अभी वैक्स को क्या करते थे ना भाई, कवर करते थे। मान लो कि यहाँ पर भगवान गणेश का मूर्ति बनाओगे, ठीक है, तो क्या बनाओगे ना, वैक्स का बनाओगे, और वैक्स मामूली सा बना दिए, मान लो कि ऐसा वाला बना दिए, उसके ऊपर कोटिंग चढ़ाओगे, कोटिंग, ठीक है, कोटिंग चढ़ा दिए। और ये थोड़ा सा कोटिंग चढ़ाने के बाद ये थोड़ा हार्डनेस आ जाएगा, फिर इसको निकाल दोगे, ये जो है ना अंदर वाला चीज़, उसको निकाल दोगे, उसके अंदर में डाल दोगे, फिर क्या चीज़ ना भाई, क्या चीज़ डालोगे ना भाई, ब्रोंज मेल्ट करके। समझ में आ गया। तुम बोलोगे ये पहले ऐसा क्यों करे जो फिर डालना पड़ रहा है निकाल के, इसी वजह से, क्योंकि देखो ये जो है ना वैक्स, इसको तुम आसानी से कोई भी शेप दे सकते हो। आज के समय में तो बहुत ऐसा स्मेल्टिंग करने के लिए प्रोसेस आ गया है, ठीक है, लेकिन उस समय में नहीं होता था ना मेरी भाई, तो इस वजह से उनको लगा कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसे भी हम कर सकते हैं, तो किए थे। तो फिर ब्रोंज स्टैच्यूज ऑफ डांसिंग गर्ल, ठीक है, जैसे कि तुम अभी समझाया, फाउंड एट मोहनजोदड़ो, ये भी मोहनजोदड़ो के थे, मैंने बोला था इस वजह से, जहाँ पर मोदी जी हैं वहाँ पे मेलोनी जी मिलेंगे। इज अनदर मास्टरपीस ऑफ आर्ट बिसाइड्स द डांसिंग गर्ल ए नंबर ऑफ ब्रोंज फिगर्स ऑफ एनिमल्स, बुफालोज एंड रैम्स। भाई देखो रैम पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ, आज तक क्या क्या पढ़े थे तुम, रैम का मतलब क्या होता था। तुम बोलोगे रैम कर लो, रैम्ड, एक वर्ब अगर हो जाएगा ना, पिटना होता है, कोई भारी चीज़ से पिटना। अगर नाउन हो जाएगा तो भगवान हम बोलते थे, भगवान राम। और ये रैम मतलब होता है, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है जो क्या, सीप जानते हो ना, सीप, SHEEP, सीप, इसका ये बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया मेरी भाई। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ये वाला, देखो कितना समय मैं वेस्ट करता हूँ तुम्हारे पीछे में, लेकिन तुम एक लाइक भी नहीं ठोकते हो, बुरा लग रहा है भाई सच्चे में दिल से, बाकी तुम्हारा मर्जी है। सम मॉडल्स ऑफ क्राफ्ट हैव बीन क्या ऑन अर्थ, अभी तक उसको निकाला नहीं गया है, अभी भी अर्थ के अंदर दफना हुआ है। बात तो सही है, धीरे धीरे करके निकाला जाता है इसको, जहाँ पर फाउंड किया जाएगा वहाँ पे निकाला जाएगा। अभी रिसेंटली पूरी मंदिर के पास जानते हो कि नहीं, एक ऐसा टॉर्नल फाउंड किया गया है, बोला जाता है कि वहाँ पे जो ईस्टर्न गंगाज का कुछ ऐसा एविडेंस मिला, ठीक है, जो भी है। आगे देखेंगे यहाँ पे ड्रेस, उनका ड्रेस कैसा हुआ करता था। द इंडस वैली मेन यूज्ड टू वेयर ए धोती, ठीक है, एज इज डिपिक्टेड ऑन द क्या पॉटशेड फ्रॉम हरप्पा। दे वेयर शॉल, जैसे कि मोदी जी पहनते हैं, है ना, एज एन अपर गारमेंट, एज सोन बाय ए फेमस फिगर ऑफ द प्रीस्ट ऑफ मोहनजोदारो। द वुमेन वर क्या ना ए स्कर्ट एंड यूज्ड ए क्लोक to wear arms and shoulders. The discovery of needles and buttons of some sites show that at least some of the clothes were stitches. ठीक है, समझ में आ गया। किससे क्या पता चलता है ना, इससे ये पता चलता है कि जो नीडल्स एंड बटन्स मिला गया था ना, तो इससे ये पता चल जाता है कि वहाँ पे जो क्लॉथ यूज़ किया जाता था उसको स्टिच करते थे वो, ठीक है।
फिर ऑर्नामेंट्स, आगे देखो, तुम जो रिंग्स पहनते हो, ईयर रिंग्स लगाते हो, ठीक है, और जो भी है ये सब उनका शायद कुछ डिफरेंस था, शायद क्या है ही, देखो क्या क्या है। ऑर्नामेंट्स वेयर वर्न बाय बोथ मेन एंड वुमेन, आज के समय में भी सही है। सम ऑफ द कॉमन ऑर्नामेंट्स वेयर नेकलेस, फिगर रिंग्स, देखो बैंगल्स, आर्मलेट्स, एंकल्स, ये सब ना भाई हमारे दीदी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर नोज रिंग्स, फैन शेप्ड हेड ड्रेस एंड इयर रिंग्स, दे वेयर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन एंड इवरी। अब भाई ये इवरी का मीनिंग बताओ, तो क्या है इस इवरी का मीनिंग? अरे पता ना, ये जो क्या बोलते हैं, जैसे कि हाथी का दांत जैसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जैसा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको बोलते हैं इवरी। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरी भाई। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, क्या थिंक अबाउट इट। क्लाइमेट चेंज लीड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो क्लाइमेट चेंज हुआ था इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। टॉयज एंड अम्यूजमेंट के बारे में, पीपुल प्लेड गेम्स एंड हैड मेनी अदर forms of entertainment. They played dice and went on hunting and fishing expeditions. Their main musical instruments were drum and lyre. Toys of birds, animals, figurines, cats, and whistles were also made. अभी लिखा है देखो यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, कैसा ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ है। अगर इतना अच्छा था सब कुछ तो भाई ख़त्म क्यों हुआ, तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ अभी पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, ए रिसेंट स्टडी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, दैट इज IITM, ओके, हैज़ रिवील्ड, क्या रिवील किए हैं, कोई सीक्रेट नहीं है। अभी देखो यहाँ पे, that an interplay of climate factors quite similar to those which affect modern day monsoons were responsible for the collapse of the Harappan civilization over 4000 years ago. ये कैसे हुआ था ना भाई, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कब हुआ था ना, 4000 years ago की बात हो रहा है। The research team analyzed cave deposits, okay, in peninsular India and uncovered a 7,000 years climate record and provided insights into the region's past climate variations. इतना समझ में आ गया मेरी भाई? आगे कि नहीं? क्या बोला यहाँ पे ना, तुम्हारे यहाँ पे जो रिसर्च टीम थे वो एनालाइज किए थे और ये बताया कि जो पास्ट क्लाइमेट है वेरिएशन के वजह से ये रीजन का ऐसा डिक्लाइन हुआ है, ओके। फिर देखो, द रिसर्चर्स स्टडीड द मिनरल फॉर्मेशन इन एंशिएंट केव्स, ओके, फ्रॉम गुप्तेश्वर एंड कडप्पा केव्स इन साउथ इंडिया एंड फाउंड हाउ reduced solar radiation, that is and El Nino, southward migration of the intertropical convergence zone, that is ITCZ, देखो यहाँ पर ITCZ, okay, and a negative phase of the Indian Ocean dipole, ठीक है, collectively weakens the monsoon। और इसके वजह से क्या हुआ ना, लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। ये समझ में आ गया। फिर आगे देखो क्या लिखा गया है, द स्टडी ऑफ रिवील्ड दैट अराउंड 4200 years ago ITCZ, a critical weather system often described as a rain belt, shifted southward and thus deprived the Indus region of crucial rainfall। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे ना, यहाँ पर जो ITCZ है वो साउथ वार्ड मोमेंट हो गया इसका, जिसके दौरान तुम्हारा ये क्या चीज़ हुआ, देखो भाई ITCZ ये सब होता है। मान लो कि अगर तुम्हारा अर्थ है, ITCZ मतलब ये, मतलब तुमको लग रहा है कि ये जो लाइन है वही तुम्हारा एकदम से पूरा आधा आधा हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अर्थ पूरा तुमको लग रहा है ऐसा गोल है थोड़ी, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तुम देखोगे ना ऐसा भी टाइप का है वो,
पूरा ऐसा गोल नहीं है कि पूरा ऐसा मैं जैसे बनाया यहाँ पे ये वाला, ऐसा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। और ये जो लाइन पूरा एकदम स्ट्रेट दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है, वो ऊपर नीचे इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि IT से Z मैंने बोला, अब ये साउथ वार्ड हो गया, हम यहाँ पे थे कहाँ, मान लो कि इंडिया ऐसा है तो ऐसा हो गया, मतलब कहाँ ये यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे भाई, यहाँ पर अकाला आ सकता है क्योंकि यहाँ पर बारिश वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है, मानसून थोड़ी ना आएगा। समझ में आ रहा है मेरी भाई? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, फिर आगे देखो, साइमल्टेनियसली ए नेगेटिव फेज ऑफ द क्या, ऑफ द IOD। भाई IOD क्या, अभी बोला ना ऊपर में, IOD क्या बोला, इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, कूल्ड द ईस्टर्न इंडियन ओशियन। फिर क्या हो गया ना, फर्दर वीकेंड द मानसून बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट टू द सब कॉन्टिनेंट। फिर इंडियन ओशियन डाइपोल यानी कि IOD is a climate pattern that affects the Indian Ocean. These factors combined with a period of reduced solar radiation and increased El Nino। तुम बोलो कि El Nino क्या है? अरे भाई El Nino और La Nina ये क्या है? El Nino मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल बॉय, और एक दूसरा होता है La Nina, इसका मतलब होता है स्मॉल गर्ल्स। ये बॉय वाला क्या होता है, बहुत गर्म होता है, ठीक है। El Nino आ जाएगा, गर्म कर देंगे माहौल को, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी भाई? एविडेंस लीड टू प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट इन द इंडस वैली। समझ में आ गया? अभी ये आएगा भाई, गर्म वाला चीज़ है तो ड्रॉट आएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी भाई? ऐसे ही होता है। और लाइन में क्या, ज़्यादा बाहर, मतलब ये क्या, लिटिल गर्ल, दोनों है, ऐसा नहीं कि बॉय वाले हैं गर्ल नहीं है, ये गर्म वाले हैं ये नरम वाले हैं। लेकिन ऐसा मत सोचना पानी क्या कर सकता है, तुम जानते हो, ठीक है नहीं। आगे देखो, द हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन sometime around 800 BCE. Some of the likely causes for the decline as follows। देखो क्या लिखा है, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, ऐसा हो सकता है, मानना है, ठीक है। देखेंगे कौन है, कौन ऐसा बोला है। इट इज हेल्ड बाय द सम स्कॉलर्स दैट फ्लड्स इन मोहनजोदारो लेड टू द abandonment of this settlement. They have referred this from the fact the houses and streets at Mohenjo-daro were found covered with slitty clay left by the flood waters which had submerged the street and houses. The people of Mohenjo-daro again built of houses and streets on the top of the debris, जो बचा कुचा था ना उसके ऊपर बना दिया, डेब्रिस उसको बोलेंगे जो शेष रह जाता है, ठीक है, उससे बोलते हैं। ऑफ द प्रीवियस बिल्डिंग्स आफ्टर द फ्लड्स हैड रिसीडेड, बट ए टाइम केम व्हेन द improvised Harappas at Mohenjo-daro could not take it anymore and simply abandoned the settlement. According to the famous, कौन से ना हाइड्रोलॉजिस्ट, कौन है उनका नाम ना R.L. Reikes, such flooding could not be the result of normal flooding in the river Indus. Earthquakes might have raised the level of floodplains of the Indus river. अरे नॉर्मल फ्लड से ऐसा नहीं होगा, वो बोले ऐसे। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे फ्लड के साथ साथ अर्थक्वेक होगा ना तो और थोड़ा सा डेंजरस बनेगा, भयानक बनेगा, जिसके दौरान ऐसा हो सकता है। This uplift of the plain of the Indus blocked the passage of the river to the sea and rising water level of the river lead to the inundation. Inundation मतलब वहाँ पे इतना पानी आ जाता है वहाँ पे सब डूब के मरेंगे सर, मान लो, ठीक है। ऑफ द हिंटरलैंड ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखेंगे और क्या लिखा गया है ना, इंक्रीज्ड एरिडिटी। देखो ये बोले भाई यहाँ पर पानी आ गया, बाढ़ आ गया और यहाँ अर्थ हो गया, यहाँ सब खत्म हो गया। और कुछ ऐसे लोग जो बोलेंगे यहाँ पर भाई सूखा पड़ गया, जैसे कि ऊपर में वो था ना
क्या IITM बोले थे, तो यहाँ पे शायद ऐसा मैच कर सकता है थोड़ा सा। देखेंगे क्या लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू द renowned historians D.P. अग्रवाल एंड सूद है ना, द हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एरिडिटी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा क्या ड्रॉटनेस आ गया, सूखापन आ गया इन द एरिया एंड ड्राइंग ऑफ द रिवर घाघरा, सतलज, यमुना यूज्ड to be the tributaries of the river Ghaggar, and because of some tectonic disturbance the Satluj streams were captured by the Indus River and Yamuna shifted east to join the Gangas. These chains left the Ghaggar waterless. The ecological disturbance caused by the increased aridity and a shift in the drainage pattern to the decline of the Harappan civilization. समझ में आया? मैं बता देता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। इनके वजह से मतलब ये जो दो हमारे कौन हिस्टोरियन है D.P. अग्रवाल एंड सूड, इन्होंने बोले कि भाई पहले ना क्या हुआ था ना, ये घाघरा को, ये जो घाघरा है ना रिवर घाघरा, सतलज और यमुना, ये सब ट्रिब्यूटरीज थे द रिवर ऑफ घाघरा, घाघर का, सॉरी घाघरा नहीं घाघर, ठीक है। मतलब जो यमुना ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, गंगा के साथ आ रहा है, वो ऐसा नहीं था पहले ऐसा था, मतलब इधर आ रहा था। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया कि नहीं? और कुछ ऐसा टेक्टोनिक प्लेट का डिस्टर्बेंस की वजह से ये उसका मोड चेंज होकर ऐसा हो गया, मतलब जो ऐसा आ रहा था पहले वो अभी ऐसा, जबकि अभी तुमको लग रहा है कि भाई ऐसा ही है, वो चीज़ लग रहा है क्या, अभी भी ईस्ट फ्लोइंग हो गया है क्या, यमुना ईस्ट फ्लोइंग हो गया क्या, ईस्ट फ्लोइंग। समझ में आ गया मेरी भाई? समझ में आ गया ना? ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ऐसा होने के साथ साथ क्या हुआ ना, यहाँ पर ड्रॉटनेस हो गया। भाई ड्रॉटनेस क्यों हुआ कि जो पानी इधर जा रहा था उसको वाटर सेट कर रहा था, तो यहाँ पर वाटर कम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी भाई? तो इस वजह से यहाँ पर सूखापन ज़्यादा बढ़ गया, और जो कि उनका जो ड्रेनेज पैटर्न था वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाला वहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न था वो शिफ्ट हो गया। ठीक है मेरी भाई? और इसी के साथ साथ ये सूखा होने के कारण डिक्लाइन हो गया। कौन सी ना से? तुम्हारे हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, मैं थोड़ा ये साइड इरेज कर देता हूँ। अभी देखो ये पर क्या लिखा है, और क्या हो सकता है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा है डिफॉरेस्टेशन। क्या लिखा है? डिफॉरेस्टेशन। सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ब्रोंज एज ए कल्चर, एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वुड वाज नीडेड टू प्रोड्यूस ब्रोंज। देखो भाई क्या क्या हो सकता है। ये बोले कि भाई यहाँ पर फ्लड आ गया, ये बोले यहाँ पर भाई ये सूखा हो गया, यहाँ पर ये बोले कि भाई डिफॉरेस्टेशन हो गया। ठीक है, कौन कौन क्या बोला है इसे सुनो थोड़ा सा ध्यान से। ओके हाँ, वुड वाज ऑल्सो नीडेड टू प्रोड्यूस ज्वेलरी, टू बेक ब्रिक्स, पटरी, stoneware, and to make boats and furniture. These could have lead to deforestation, leading to climate change in the region. समझ में आ गया? ये बोला गया। फिर यहाँ पे देखो क्या है, और क्या हो सकता है। यहाँ पर अटैक भी हो सकता है, जैसे कि लिखा गया देखो। Some historians like Mortimer Wheeler believed that the Aryans destroyed the Indus settlements. According to the Mortimer Wheeler, in the last phase of Mohenjo-daro, men, women and children were massacred. मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, नरसंहार। massacred मतलब वही होता है नरसंहार। ठीक है, इन अभी तुम बताओ नरसंहार कहाँ तुम पढ़े थे ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस? massacre कब हुआ था? जालियानबाग। अभी तुम बताओगे कि जालियानबाग massacre, सॉरी यहाँ पे तो जगह नहीं हो रहा है, तो बस जान लो जालियानबाग massacre कब हुआ था। कमेंट में डालो, देखते हैं किस किस को पता है जालियानबाग के बारे में। ठीक है, अभी कहाँ पे थे ना, हाँ यहाँ पर जो लोग थे और उनका जो लेडी थे मैंने वुमेन थे और जो बच्चे थे वो massacred। ठीक है, massacred इन द स्ट्रीट एंड हाउसेस एज
is evident from the skeleton of 13 males and females and one child found laying in a room. ये कौन बोले थे? ना मोर्टिमर वेलर ने बोले थे। इसे समझ में आ गया मेरी भाई? फिर आगे देखो, लास्ट कंसेप्ट क्या है? हेरिटेज। द डिक्लाइन ऑफ द physical aspects of the Harappan civilization did not lead to total disappearance of all the traits of this civilization. Many of these features were found in later culture development. The Harappan way of making baked pottery, फिर bricks, फिर beads, jewelry, textiles, etc. was adopted by the later civilization. One of the most remarkable achievement of the Harappan people was the cultivation of cotton, which was adopted by Egyptian. ठीक है, किसके दौरान? Egyptians. After several centuries. समझ में आ गया? In the religious sphere, the worship of Pasupati Shiva, the female deity as mother goddess, फिर sacred trees, सैक्रेड गेम नहीं, सैक्रेड ट्रीज, ठीक है, एनिमल्स, सर्पेंट्स, फिर रिलीजियस सिंबल्स एक्सेट्रा वेयर प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड एंड सम ऑफ देम हैव कंटिन्यूड टू दिस डे। आज तक भी ऐसे है। ठीक है मेरी भाई, समझ में आ गया पूरा चैप्टर कि नहीं आया अभी तक? बताओ। उम्मीद करते हैं चैप्टर पूरी तरीके से समझ में तुमको आ गया है, और इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारा डाउट है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया ना अभी, जो भी डाउट है तुम अभी मेरे को कमेंट करो। ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।